हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की हर मुश्किल में भी मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग गिरकर भी हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं, जबकि बाकी लोग एक बार की हार के बाद हमेशा के लिए रुक जाते हैं? क्या बात है जो कुछ लोगों को हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, भले ही हालात उनके खिलाफ हों? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, खुद के लिए हर दिन हाजिर रहना। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको सिखाती है कि कैसे रोजाना अपने भीतर की ताकत को जगाकर आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि जीत सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो सबसे तेज या सबसे टैलेंटेड हों, बल्कि उन लोगों की होती है जो हर हाल में डटे रहते हैं, जो हर सुबह उठकर फिर से अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। अगर आप थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो ये किताब आपको दिखाएगी कि असली जादू वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, डूबते हैं इस जिंदगी बदल देने वाली किताब के सफर में और जानते हैं कि कैसे हर दिन खुद के लिए हाजिर रहकर हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कोई हमें बचा लेगा, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम ये तय कर लोगे कि अपनी सारी ऊर्जा वहीं लगाओगे जहां उसे होना चाहिए, अपने ऊपर। हर सपना जो तुम्हारे दिल में है, हर लक्ष्य जिसे तुम पाना चाहते हो, हर भविष्य जिसे तुम जीना चाहते हो, सब कुछ एक ही बात पर निर्भर करता है, तुम अपने ऊपर कितना फोकस कर सकते हो, बिना किसी बहाने, बिना किसी डर के, बिना किसी की अनुमति का इंतजार किए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई असफलता तुम्हें तोड़ न सके, कोई ठुकराव तुम्हें रोक न सके। ये दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो खुद पर काबू पा लेते हैं, ना कि उन्हें जो दूसरों को दोष देते हैं या किसी के आने का इंतजार करते हैं। जो लोग जीतते हैं वो हैं जो अपने विकास, अपने विजन और अपने रास्ते पर लगातार ध्यान रखते हैं। खुद पर ध्यान दो जब तक जीत न जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। आज वो दिन हो सकता है जब तुम बाहरी दुनिया को देखना छोड़ दो और भीतर से अपनी जिंदगी बनाना शुरू करो। ये शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो। अध्याय 1, हर दिन खुद को बनाने पर पूरा ध्यान दो। तुम्हें हर दिन पूरी तरह से खुद को बनाने पर ध्यान देना होगा। खुद को बनाने के मामले में तुम छुट्टी नहीं ले सकते। जिंदगी किसी के लिए भी धीमी नहीं पड़ती। हर वो दिन जो तुम बर्बाद करते हो, हर वो पल जो तुम बिना खुद पर काम किए जाने देते हो, वो सब तुम्हारे खिलाफ जुड़ते जाते हैं। या तो तुम वो जिंदगी बनाते हो जो चाहते हो, या फिर धीरे धीरे उस जिंदगी में फंसते जाते हो जिसे तुम नहीं चाहते। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो खुद पर पर्याप्त समय तक फोकस ही नहीं कर पाते। वो दूसरों को देखने में, तुलना करने में और बेवजह भटकने में ही खो जाते हैं। अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा जो तुम दे सकते हो वो है रोज का संकल्प, मजबूत बनने का संकल्प, समझदार बनने का संकल्प, अनुशासित बनने का संकल्प। और ये कोई ऐसा काम नहीं जो कभी कभी किया जाए, ये हर एक दिन लिया गया निर्णय है। चाहे मन हो या ना हो, तुम्हें ये करना ही होगा। सब कुछ एक फैसले से शुरू होता है। ये तय करो कि अब से एक भी दिन यूं ही फिसलने नहीं दोगे। ये तय करो कि अब से खुद पर उतनी मेहनत करोगे जितनी किसी और चीज पर नहीं। तुम्हारी आदत यूं ही नहीं बन जाएगी, तुम्हारा मन खुद ब खुद तेज नहीं होगा, तुम्हारा अनुशासन आसमान से नहीं गिरेगा। जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही इसे बनाना है। ये शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। फोन स्क्रॉल करने की जगह 1 घंटा पढ़ाई से, बहाने बनाने की जगह वर्कआउट से, जंक फूड की जगह अपने शरीर को पोषक चीजों से, शांत कमरे में बैठकर अपने जीवन के असली लक्ष्य तय करने से। हर दिन किए गए ये छोटे निर्णय तुम्हारी सबसे मजबूत खुद को ईंट ईंट जोड़कर बनाते हैं। लेकिन तुम्हें टिके रहना होगा। सिर्फ तब खुद पर काम मत करो जब सब आसान हो, जब मुश्किल हो, जब थकान हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, जब नतीजे दिखाई ना दें। उसी वक्त असली काम होता है। उसी वक्त वो नींव बनती है जिस पर वो भविष्य खड़ा होगा जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ताकत शांति में बनती है, संघर्ष में बनती है, जब कोई नहीं देख रहा तब बनती है। तुम्हारी आदत इरादों से नहीं, कर्मों से बनती है। हर दिन तुम्हें खुद के लिए हाजिर होना होगा, न बहाने, न ब्लेमिंग, न मोटिवेशन का इंतजार। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा निरंतरता से। कंसिस्टेंसी ही असली राज है। ये ना तो दिखावटी है ना रोमांचक, लेकिन ये शक्तिशाली है और काम करती है। हर दिन जब तुम खुद को चुनते हो तो अपने सपनों के एक कदम करीब पहुंचते हो। हर दिन जब तुम अपने विकास पर ध्यान देते हो, तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, पर वो आएंगे जरूर। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो तब भी टिके रहते हैं जब बाकी सब हार मान लेते हैं। दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो तब भी खुद पर दांव लगाते हैं जब हालात असंभव दिखते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद को बना रहे हो या खुद को भटका रहे हो? क्या तुम आगे बढ़ रहे हो या जिंदगी तुम्हें इधर उधर धकेल रही है? ये सवाल कठिन है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें आजाद कर देगा। अगर तुम मजबूत नहीं बन रहे तो तुम कमजोर हो रहे हो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो पीछे गिर रहे हो। जिंदगी में
कोई ठहराव नहीं है, विकास कोई विकल्प नहीं, ये जरूरत है। अपने फोकस को ऐसे बचाओ जैसे अपनी जान बचाते हो, क्योंकि ये सच में उसी के बराबर कीमती है। फोकस तुम्हारी सुपर पावर है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज तुम्हें भटकाने के लिए बनी है, हर नोटिफिकेशन, हर बेकार खबर, हर नकारात्मक आवाज तुम्हारा भविष्य चुराना चाहती है। इसलिए अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा दो। तय करो कि किसे अंदर आने देना है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। जब तुम हर दिन खुद को बनाने पर ध्यान देते हो तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम दूसरों की स्वीकृति का पीछा करना छोड़ देते हो, अनुमति मांगना बंद कर देते हो। अपने सपनों को उन लोगों को समझाने में वक्त नहीं गमाते जो वैसे भी नहीं समझेंगे। तुम अपराध बहुत छोड़ देते हो ज्यादा चाहने के लिए। तुम मजबूती से खड़े होते हो उस इंसान के रूप में जो हो और जो बन रहे हो। समझ लो, कोई तुम्हें ऊपर उठाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें मजबूत बनाने नहीं आएगा। वो काम तुम्हारा है और ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अपने आप का इतना सम्मान करो कि मेहनत करने के लिए तैयार रहो। थोड़े आराम की कुर्बानी दो स्थायी ताकत के लिए। भीड़ में घुलने की बजाय विकास चुनो। ऐसा भविष्य बनाओ जो इतना मजबूत हो कि चाहे कोई भी तूफान आए तुम गर्व से खड़े रह सको। हर सुबह जब आंख खुलती है वो एक और मौका है खुद को बनाने का, मजबूत बनने का और अपने भविष्य को सच साबित करने का। इन दिनों को बर्बाद मत करो, उन्हें अनंत मत समझो। वो सीमित हैं। हर दिन एक ईंट है, हर दिन एक नींव का हिस्सा है, हर दिन मायने रखता है। और जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तब हर चीज बेहतर होने लगती है। रिश्ते, सेहत, मनी, कॉन्फिडेंस, सब, क्योंकि सबकी शुरुआत तुमसे होती है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, जब तक जीत न जाओ, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे असल इनाम जीत नहीं था, बल्कि वो इंसान बनना था जो तुम इस सफर में बने। तुम्हारी सबसे मजबूत आदत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनुशासन के उस पार, बलिदान के उस पार, निरंतरता के उस पार। और याद रखो, जो चाहिए वो सब पहले से ही तुम्हारे अंदर है। तुम्हें और टैलेंट की नहीं, किसी मददगार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गहरा कमिटमेंट चाहिए अपने आप से। शुरू करो आज से, ना कल ना अगले हफ्ते, आज से। हर दिन अपनी सबसे मजबूत खुद को बनाने पर ध्यान दो और कल फिर से वही करो। इन दिनों को जोड़ते जाओ, इन जीतों को जोड़ते जाओ। देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, देखो कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देखो कैसे तुम्हारी ताकत अटूट बनती जाती है। यही असली जीत है। जीत किस्मत से नहीं, फोकस से मिलती है। हर दिन खुद पर काम करो, कठिनाइयों में भी डटे रहो और वो करो जो बाकी करने से डरते हैं। खुद पर ध्यान दो जब तक जीत ना जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। अध्याय 2। जब कोई तुम पर विश्वास न करे तब भी अपने सपनों के लिए लड़ो। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें ये एहसास होता है कि अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं लड़े तो कोई और नहीं लड़ेगा। लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन वो उस आग को नहीं देख सकते जो तुम्हारे अंदर जल रही है। वे उस विजन को नहीं समझ सकते जो सिर्फ तुम्हें दिया गया है। जब तुम किसी बड़े सपने का पीछा करते हो तो हमेशा कुछ लोग होंगे जो तुम पर शक करेंगे, लेकिन याद रखो, उनका यकीन करना जरूरी नहीं है, तुम्हारा करना जरूरी है। जब कोई तुम पर भरोसा नहीं करता, तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो पीछे हटकर उनकी सीमित सोच को सच मान लो, या फिर और जोर से लड़ो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम बना रहे हो वो उनकी समझ से कहीं बड़ा है। कई महान लोगों की जिंदगी तब लगभग टूट गई थी जब किसी करीबी ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि विश्वास दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। अपने सपनों के लिए लड़ना एक अकेला सफर होता है। तुम कई बार अकेले कमरे में बैठोगे, खुद से सवाल करोगे, क्या मैं पागल हूँ जो इतना बड़ा सपना देख रहा हूँ? सुबह आएंगी जब शक तुम्हारे सीने पर बोझ की तरह बैठेगा, दिन आएंगे जब नतीजे दिखेंगे ही नहीं और बस एक चीज बचेगी, तुम्हारा यकीन। और वही यकीन हर महान शुरुआत की जड़ है। सबूत से पहले विश्वास रखना। ज्यादातर लोग छोटे सपनों में जीते हैं क्योंकि छोटे सपने किसी को डराते नहीं, लेकिन जब तुम तय करते हो कि तुम्हारा सपना साधारण नहीं है तो विरोध भी मिलेगा। करीबी लोग शक करेंगे, सवाल उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नफरत करते हैं, बस उनकी सोच उनकी अपनी डर से सीमित है। इसलिए तुम्हें लड़ना ही होगा। हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि ये सपना तुम्हें किसी वजह से मिला है। अगर उन्हें इसे समझना होता तो उन्हें भी यही विजन दिया जाता, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा इम्तिहान है। सपनों के लिए लड़ना सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, ये अंदर की भी लड़ाई है। बाहर की आवाजें जोर से होंगी, लेकिन अंदर की आवाज और जोर से सुनाई दे सकती है। शक कहेगा शायद वे सही हैं, डर कहेगा आसान रास्ते पर ही चलो, सुकून कहेगा पुराने रास्ते पर लौट जाओ। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कठिन दिनों में अपने भावनाओं से मजबूत रहना होगा। जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी अपने आप को नेतृत्व करना होगा। सच्चे योद्धा तारीफ से प्रेरित नहीं होते, वे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। वे भीड़ के तालियों का इंतजार नहीं करते, वे अपने भविष्य की ईंटें रख रहे होते हैं। एक कठिन दिन में एक ईंट। वे विजन पर इतने केंद्रित होते हैं कि अनुमोदन की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि सम्मान
परिणाम के बाद आता है, पहले नहीं। वे आज अकेले चलने को तैयार हैं, कल ऊंचे खड़े होने को तैयार हैं। जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ते हो तो तुम एक ऐसी मजबूती हासिल करते हो जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। हर अस्वीकार तुम्हें और तेज बनाता है, हर ना तुम्हें और गहरा खोदने पर मजबूर करता है। हर असफलता सिखाती है कि कैसे और स्मार्ट तरीके से लड़ना है। जब तुम किसी असली चीज के लिए लड़ रहे हो तो कोई भी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाती। हर घाव उस कहानी को बताता है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें एक बात साफ करनी होगी, तुम्हारा सपना मायने रखता है, क्योंकि ये तुम्हें उस इंसान में बदलता है जो तुम्हें बनना था, क्योंकि ये तुम्हें अनुशासित, केंद्रित और अडिग बनाता है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर छिपे सबसे अच्छे हिस्सों को बाहर निकालता है। सपने केवल उपलब्धियों के लिए नहीं है, वो परिवर्तन के लिए हैं। वे महानता के प्रशिक्षण मैदान हैं। तुम हमेशा मजबूत महसूस नहीं करोगे, तुम हमेशा निडर महसूस नहीं करोगे। कुछ दिन ऐसा आएगा जब तुम सब कुछ सवालों में डाल दोगे, लेकिन यही प्रक्रिया का हिस्सा है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस है आगे बढ़ना जब डर जोर से बोल रहा हो। साहस है फिर से उठ खड़ा होना जब नीचे रहना आसान हो। साहस है हर सुबह फिर से विश्वास चुनना भले ही कल निराशा में बीता हो। कभी कभी हार मानना सही लग सकता है, कभी कभी नतीजे उम्मीद से धीमे आएंगे, कभी कभी लगेगा कि कोई तुम्हारी मेहनत देख नहीं रहा, लेकिन याद रखो, तुम ध्यान और प्रशंसा के लिए नहीं लड़ रहे, तुम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हो। तुम उनके तालियों के लिए नहीं लड़ रहे, तुम उस जिंदगी को बनाने के लिए लड़ रहे हो जिसका वादा तुमने खुद से किया है। कोई भी ये लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। वे तुम्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन अंत में ये तुम वर्सेस तुम्हारे बहाने, तुम वर्सेस तुम्हारे शक, तुम वर्सेस समझौते की लालच है। विजेता वे नहीं है जो कभी निराश नहीं होते, विजेता वे हैं जो निराश होते हैं और फिर भी चलते रहते हैं। विजेता वे नहीं है जो हमेशा स्पष्ट सोच रखते हैं, विजेता वे हैं जो अगला कदम उठाते हैं भले ही रास्ता अस्पष्ट हो। विजेता वे नहीं है जो केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं, विजेता वे हैं जो तब तक दिखाई देते हैं जब तक उन्हें सही मौके ना मिलें। अपने सपनों के लिए लड़ना मतलब स्वीकार करना कि हर कोई तुम्हें समझेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों को समझाने की जरूरत छोड़ दो जो अपने सपने भी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब है अपने आत्मविश्वास को अंदर से बनाओ, बाहर से अनुमोदन लेने की बजाय। इसका मतलब है अपनी विजन पर फोकस करो और पीछे ना देखो। कोई भी तुम्हारे रास्ते से हट जाए, कभी कभी चोट लगेगी, कभी कभी ये अन्याय लगेगा, कभी कभी थकान लगेगी, लेकिन हर दिन जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ते हो तो तुम अपने भीतर एक युद्ध जीत रहे हो। हर दिन जब तुम हार मानने से इनकार करते हो तो तुम एक ऐसा चरित्र बना रहे हो जो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। और एक दिन तुम वहां खड़े होगे जहां तुमने सपना देखा था। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे हर अकेली रात, हर शांत सुबह, हर अनसुलझा सवाल सब इसके लायक था। जो लोग तुम पर शक करते थे वे वहीं रहेंगे जहां वो थे, बोलते रहेंगे, शक करते रहेंगे, किसी और का भरोसा पाने का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन तुम अलग होगे। तुम्हारे पास प्रमाण होगा, तुम्हारे पास सबूत होगा कि विश्वास प्लस लगातार कर्म सब बदल देता है। अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए कभी माफी मत मांगो, कभी गिल्ट मत महसूस करो कि तुम वो रास्ता चुन रहे हो जिसे दूसरों ने चलने की हिम्मत नहीं की। अपनी एम्बिशन को कमजोर मत करो ताकि दूसरों को आराम मिले। लड़ो जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर हो, क्योंकि हकीकत में वह सच में इसी पर निर्भर है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शांत जीवन सभी इस लड़ाई पर निर्भर हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब नतीजे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, अब तुम्हें खुद का योद्धा बनना होगा, अब तुम्हें खुद का प्रमाण बनना होगा। और जब तुम थक जाओ तो याद रखो, सपना केवल सबसे मजबूत या सबसे तेज को नहीं मिलता, सपना उसको मिलता है जो हार मानने से इनकार करता है। लड़ो अपने सपनों के लिए, कठिन समय में लड़ो, अकेले में लड़ो, जब लगे कि कोई नहीं देख रहा तब भी लड़ो। लड़ो क्योंकि तुम अपने आप पर कर्जदार हो, लड़ो क्योंकि तुम इससे अधिक बनने के लिए बने हो, लड़ो क्योंकि एक दिन दुनिया कहेगी अब मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तब तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम पहले ही अपना सपना अपने हाथों से बना चुके होगे। अध्याय 3। हर दिन खुद के लिए हाजिर रहो। हर दिन जब तुम उठते हो तुम अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे होते हो। अपनी हर क्रिया से आज का दिन क्या एक और बेकार पन्ना बनेगा या फिर ऐसा पन्ना जिस पर तुम बाद में गर्व से नजर डाल सकोगे। तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम खुद के लिए हाजिर रहो, अपने उस भविष्य के लिए हाजिर रहो जिसका तुमने
सपना देखा है, उस विजन के लिए हाजिर रहो जो तुम्हारे दिल में हर दिन दस्तक देता है। उस छोटे से तुम के लिए हाजिर रहो जिसने कभी यकीन किया था कि ये मुमकिन है। उस इंसान के लिए हाजिर रहो जो तुम बन रहे हो। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, न ये जरूरी है कि ये कुछ नाटकीय या दिखावटी हो। कभी कभी खुद के लिए हाजिर रहना मतलब बस शांत बैठकर अपने लक्ष्यों पर काम करना होता है जब बाकी लोग अपना समय यूं ही गंवा रहे होते हैं। कभी कभी ये बस कल से एक बेहतर फैसला लेने जैसा होता है। कभी कभी ये होता है अपनी थकान के बावजूद अपना बेस्ट देना। छोटे कदम भी कदम ही होते हैं, छोटी जीतें भी जीत ही होती हैं। तरक्की चाहे जितनी धीमी लगे, तरक्की ही होती है। तुम सिर्फ तभी हारते हो जब तुम रुक जाते हो। तुम सिर्फ तभी असफल होते हो जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। कुछ दिन तुम में बहुत ऊर्जा होगी, कुछ दिन तुम थक जाओगे, कुछ दिन तुम प्रेरित रहोगे, कुछ दिन तुम अकेलापन महसूस करोगे। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि तुम फिर भी हाजिर रहो। हर दिन अपनी मेहनत की एक नई ईंट जोड़ते रहो, क्योंकि तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। जब चीजें आसान हों, जब नतीजे दिख रहे हों, जब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हों, तब हाजिर रहना आसान है। लेकिन असली विजेता वे हैं जो तब भी हाजिर रहते हैं जब कोई उन्हें देख भी नहीं रहा होता, जो तब भी काम करते हैं जब नतीजे दिखाई नहीं देते, जो तब भी डटे रहते हैं जब दुनिया उन्हें भूल चुकी होती है। अगर तुम हर दिन हाजिर रहने की कला सीख गए तो तुम कुछ भी बना सकते हो। तुम अपनी सेहत बदल सकते हो, अपनी संपत्ति बना सकते हो और एक ऐसी जिंदगी गढ़ सकते हो जिस पर तुम गर्व करो। लेकिन ये सब शुरू होता है सिर्फ एक चीज से, क्या तुम खुद के लिए हाजिर रहने को तैयार हो? कोई और ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे घंटे नहीं गिन सकता, कोई और तुम्हारी मेहनत नहीं झेल सकता। ये सब तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें आईने में देखकर कहना होगा, आज मैंने हार नहीं मानी, आज मैंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, आज मैंने अपने आराम से ज्यादा अपने भविष्य को चुना। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, हर दिन वही करना जो जरूरी है, भले ही मन आसान रास्ता चुनने को कहे। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, हर बार जब तुम फिर भी हाजिर रहते हो, तुम अपने अंदर थोड़ा और मजबूत बनते हो, थोड़ा और भरोसेमंद बनते हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे वो सब कुछ जो तुमने कभी सपना देखा था अब तुम्हारी हकीकत बन चुका है। और वो इसलिए नहीं कि तुम्हें किस्मत ने साथ दिया या किसी ने तुम्हें कुछ दे दिया, वो इसलिए होगा क्योंकि जब कोई और तुम्हारा विजन नहीं देख पा रहा था तब भी तुम हर दिन खुद के लिए हाजिर रहे। तुम हर फैसले से अपना भविष्य लिख रहे हो, तो इसे एक शानदार कृति बनाओ, ऐसी कहानी बनाओ जिस पर तुम गर्व कर सको, ऐसी जिंदगी बनाओ जो दिखाए कि हार न मानने में कितनी ताकत होती है। हर दिन हर हाल में खुद के लिए हाजिर रहो। ये अपने आप के लिए खड़े होने के बारे में है, भले ही आपका छिपने का मन कर रहा हो। ये एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में है, भले ही आप अपने अतीत की गलतियों का बोझ उठाए हुए हों। ये इस बात पर विश्वास करने के बारे में है कि आपके सबसे अच्छे दिन पीछे नहीं बल्कि आगे हैं। अगर आप अपने आगे के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं तो आप खुद के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के पात्र हैं। आप अपने भविष्य के उस वर्जन के लिए जिम्मेदार हैं जो आप पर भरोसा कर रहा है कि आप हार नहीं मानेंगे। आप उन सपनों के लिए जिम्मेदार हैं जो किसी कारणवश आपके भीतर रखे गए हैं। आप अपने हर उस हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं जो अभी भी किसी महान चीज में विश्वास करता है। अपने फैसलों को अपनाइए, अपनी आदतों को अपनाइए, अपने दृष्टिकोण को अपनाइए, अपने परिणामों को अपनाइए, चाहे अच्छे हो या बुरे, आसान हो या कठिन, अपेक्षित हो या अप्रत्याशित, सब कुछ अपनाइए। क्योंकि जिस पल आप सब कुछ अपनाते हैं उसी पल आप इसे बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जीवन इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, ये इस बारे में है कि आप इसके बारे में क्या करने का निर्णय लेते हैं। ये इस बारे में है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये इस बारे में है कि आप अपने लिए क्या मानक तय करते हैं। ये इस बारे में है कि आप कितनी मेहनत लाते हैं भले ही कोई देख न रहा हो। कोई भी मजबूत आधार नहीं जो पूरी जिम्मेदारी से बनाए गए आधार से मजबूत हो। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी, सिर्फ साहस, सिर्फ लगातार आगे बढ़ना। और अगर आप किसी भी चीज के लिए किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो आप ऐसा जीवन बनाएंगे जिसे कोई बाधा नष्ट नहीं कर सकती। आप एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसे कोई बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती। ये आपका जीवन है, इसे अपनाइए, इसे जिए, इसे बनाइए, किसी और को दोष दिए बिना, क्योंकि शक्ति हमेशा से तुम्हारे पास ही थी। अध्याय 4। जब आपका हार मानने का मन करे तब खुद को और धकेलें।
हमेशा ऐसा समय आएगा जब हार मानने का विचार आएगा, आगे बढ़ने से आसान लगेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपका सपना कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना मजबूत शुरू किया। ऐसे दिन आएंगे जब यात्रा आपकी ताकत से भारी लगेगी। ये वही दिन है जो आपको परिभाषित करते हैं। ये वही पल हैं जब आपका भविष्य तय होता है। क्योंकि हर कोई हार मानने का मन करता है, लेकिन हर कोई उस समय और मेहनत नहीं करता। अधिकतर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण ये नहीं कि उनमें प्रतिभा नहीं है, इसका कारण ये है कि जब दबाव आता है वे पीछे हट जाते हैं। जब कठिनाई बढ़ती है वे रास्ता खोजते हैं। जब लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, वे उस झूठ पर विश्वास करते हैं कि अब ये फायदेमंद नहीं है। सफलता उन लोगों की नहीं जो आसान होने पर आगे बढ़ते हैं, ये उन लोगों की है जो हर हिस्से के रुकने की इच्छा होने पर भी चलते रहते हैं। आप अस्थायी भावनाओं को अपने स्थायी भविष्य का निर्णय लेने की अनुमति नहीं दे सकते। भावनाएं आती हैं और जाती हैं। कुछ सुबह आप ऊर्जा से भरपूर उठेंगे, कुछ दिन आप शुरुआत से पहले ही थकावट महसूस करेंगे, लेकिन आपका भविष्य आपकी भावनाओं पर नहीं बल्कि उन समयों पर आपके कार्यों पर निर्भर है जब कार्यवाही कठिन हो। जोर लगाना आसान होने का नाटक करना नहीं है। इसका मतलब है दर्द को प्रक्रिया का हिस्सा स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना। इसका मतलब है समझना कि सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी चुनौतियों के बाद आती है। इसका मतलब है समझना कि हार मानने का मन करना रोकने का संकेत नहीं बल्कि और गहराई में जाने का संकेत है। जब आप दीवार से टकराते हैं, अधिकांश लोग धीमे हो जाते हैं, अधिकांश हार मान लेते हैं, अधिकांश औसत पर संतोष कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको दीवार को चुनौती के रूप में देखना चाहिए, रुकावट के रूप में नहीं। आपको संघर्ष को पुष्टि के रूप में देखना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं। सच्चा विकास तभी होगा जब आप अपने आरामदायक सीमा के बाहर बढ़ते हैं। हर विजेता कभी न कभी टूटने के कगार पर था। हर जीतने वाले ने उस पल का सामना किया जब हार मानना आसान, सुरक्षित और समझदारी भरा लगता था, लेकिन उन्होंने और मेहनत की। आपको अपने अंदर की उस आवाज से मजबूत होना होगा जो कहती है कि ये सब बेकार है। आपको अपनी भावनाओं से बुद्धिमान होना होगा जो हार मानने के लिए कहती हैं। आपको अपने भविष्य के प्रति वफादार होना है, न कि अपनी सुविधा के प्रति, क्योंकि सुविधा आपको धोखा देगी। सुविधा आपको आपके सब काम छोड़ने के लिए लुभाएगी, और हर बार जब आप सुविधा को प्रतिबद्धता पर तरजीह देते हैं, आप उस जीवन से दूर हो जाते हैं जिसके आप हकदार हैं। हर बड़ी कोशिश में एक पल आता है जब हार मानना आसान लगता है। वह पल उनके बीच द्वारपाल है जो सपने देखते हैं और जो हासिल करते हैं। अगर आप उस समय और मेहनत कर सकते हैं जब हार मानने का मन सबसे ज्यादा होता है, तो आप किसी भी चीज से पार पा सकते हैं। एक कदम और बढ़ाएं, एक और प्रयास दें, एक और दिन संकल्पित रहें। आप अपने भीतर एक नया अजेय वर्जन पाएंगे। हार मानने की प्रलोभन जोर से बोलती है। ये कहती है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कहती है कि ये बहुत कठिन है। ये कहती है कि ये मूल्यवान है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। अगर ये मूल्यवान होता तो ये आपसे इतना मांग नहीं करता। संघर्ष की मात्रा पुरस्कार के आकार का प्रमाण है। जब आप हार मानने का मन महसूस करते हैं तो पीछे हटें और याद करें कि आपने क्यों शुरू किया। याद करें वो दृष्टि जिसने आपका दिल जलाया। याद करें अपने आप से किए गए वादे। याद करें वो भविष्य जिसे आप अभी भी संभव मानते हैं। हार मानने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बहुत दूर हैं, लेकिन वास्तव में आप बहुत करीब हैं। सफलता उस थकावट, संदेह और दर्द के ठीक पार है। आपको अपनी आदत बनानी होगी कि जब आप सामान्यतः रुक जाते तब एक कदम और बढ़ाएं। हर बार जब आप हार मानने का मन महसूस करें, एक और प्रयास दें। वही अतिरिक्त प्रयास औसत और महान में अंतर लाते हैं। कोई और ये हिस्सा आपके लिए नहीं करेगा। कोई और आपको धक्का देकर नहीं बढ़ाएगा। कोई और मुश्किल समय में आपकी मदद नहीं करेगा। यही वो जगह है जहां आप खुद को बचाते हैं। यही वो जगह है जहां आप अपनी शक्ति पर उठते हैं। यही वो जगह है जहां आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं। और जब आप इसे खुद को साबित कर देते हैं तो कोई इसे छीन नहीं सकता। हर बार जब आप हार मानने के होने पर और मेहनत करते हैं, आप अपने भीतर अमूल्य चीज बनाते हैं। आप मानसिक दृढ़ता बनाते हैं। आप भावनात्मक सहनशीलता बनाते हैं। आप ऐसा चरित्र बनाते हैं जो दबाव में नहीं टूटता। विजेता सुपर हीरो नहीं होते, वे बस वही हैं जिन्होंने हार मानने की इच्छा होने पर भी दिखे रहे। उन्होंने एक बार और मेहनत की। उन्होंने अपने भविष्य को अपनी अस्थायी भावनाओं से ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने तय किया कि दर्द उन्हें उद्देश्य से दूर नहीं करेगा। आप में भी वही क्षमता है, वही ताकत है। ये छिपी हुई नहीं है। ये इंतजार कर रही है कि आप कठिन समय में इसे चुनें। ये इंतजार कर रही है कि आप खड़े हों जब सब कुछ बैठने के लिए कहे। ये इंतजार कर रही है कि आप विश्वास बनाए रखें जब दुनिया हर कारण दे संदेह करने का। अपने भविष्य पर हार मत मानिए। अपनी क्षमता पर हार मत मानिए। उस जीवन पर हार मत मानिए जिसे बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत की। और मेहनत करें, और अधिक विश्वास के साथ मेहनत करें। हर एक कदम जो आप आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, ये उस व्यक्ति को आकार दे रहा है
जो आप बन रहे हैं। आप कभी पछताएंगे नहीं कि आपने कठिन समय में आगे बढ़ना चुना। आप कभी पछताएंगे नहीं कि आपने समर्पण के बजाय धैर्य चुना। आप कभी पछताएंगे नहीं कि आपने अपने आप पर दाव लगाया जब सबने उम्मीद की कि आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी हार मानते हैं तो आप क्या हो सकता था का बोझ उठाएंगे। आप पछताएंगे कि आप सोचने से अधिक करीब थे। आप अपने आप से वचनबद्ध हैं कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। आप अपने अंदर के सपने के लिए और मेहनत करें जब हार मानने का मन हो। यही वो जगह है, यही वो समय है